अच्छी डिस्कशन ऊपर हो रही थी रिगार्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, और अब्दुलरहमान भाई ने और हारून भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसको, फाइनेंशियल फ्रीडम को हमारी इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो इस पे मैंने कुछ स्टडी किया था तकरीबन 4-5 साल पहले, फिलिपिनोज का मॉडल। और तब मुझे पता चला कि टू माय सरप्राइज द फिलिपिनोज वर फार अहेड ऑफ अस इन इन्वेस्टमेंट्स एंड वेल्थ क्रिएशन। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा यही फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। और इसके आगे भी एक टर्म होती है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस, जो कि एक हाईएस्ट स्टेज है। और इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में मैं यानी एक फार्मूला के फॉर्म में लाना चाहूँगा, और फिलिपिनोज के मॉडल के मुताबिक। तो उनके लिहाज से ये जो बेसिकली टर्म्स है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल अबंडेंस और वेल्थ स्टेबिलिटी और वेल्थ, इनका पैसे से ताल्लुक नहीं है, इनका डॉलर या रुपीस से या पैसों से ताल्लुक नहीं है, उनकी जो करेंसी है पैसोस, उससे ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है टाइम से। और वो बेसिकली वेल्थ स्टेबिलिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं फिलिपिनोज के, इफ़ यू आर किक्ड आउट ऑफ योर जॉब फॉर हाउ मच टाइम यू कैन सर्वाइव। यानी अगर आप छोड़ देते हैं जॉब या निकल जाते हैं जॉब से तो कितने महीने आपका सर्वाइवल हो सकता है। इसका इन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है वेल्थ स्टेबिलिटी का, जो कि जिसका मैंने एक स्नैपशॉट नीचे भेजा है। और ऑडियो को अगर आप उसके साथ कोरिलेट करेंगे तो आपको ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। वो ये बताते हैं कि जो वेल्थ स्टेबिलिटी है, बेसिकली वेल्थ स्टेबिलिटी इज इक्वल टू कैश और लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय मंथली एक्सपेंडिचर्स माइनस मंथली पैसिव इनकम। अब जो न्यूमरेटर पे है कैश और लिक्विड एसेट्स, ये वो है जो कि आपका कैश इन हैंड है, जो मैट्रेस के नीचे पड़ा है, या बैंक में कोई सेविंग अकाउंट में है, या कोई ऐसा टर्म डिपॉजिट है जिसको आप इजीली, मतलब वो एसेट जिनको आप लिक्विडेट कर सकते हैं खर्चे में लाने के लिए। तो ये ऊपर आ गया। नीचे जो है डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं जो कि माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं एक दूसरे से। पहला है मंथली एक्सपेंसेस, जो आपका माहाना खर्चा है। और उसके बाद माइनस के बाद है मंथली पैसिव इनकम। मंथली पैसिव इनकम, बेसिकली पैसिव इनकम वो इनकम है कि जब आप सो रहे हो और वो इनकम आपके पास आती रहे, यानी उसके लिए यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, योर मनी इज वर्किंग हार्ड फॉर यू। यानी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, इसके अंदर रेंटल इनकम भी आती है, इसके अंदर डिविडेंड्स भी आते हैं, इसके अंदर जो कि प्रॉफिट्स होते हैं बैंक्स के टर्म डिपॉजिट्स के वो भी आते हैं, और भी कोई जो रॉयल्टीज होती हैं वो चीज़ें भी आ सकती हैं जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे, आप सो रहे हैं और वो आपका काउंटर चलता जा रहा है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप देखें और अज्यूम करें कि 10 लाख आपके लिक्विड एसेट्स हैं, लेट से कैश एसेट्स हैं या ऐसी चीज़ें जिनको फौरन बेच के आप लिक्विड कर सकते हैं, जिसमें प्लॉट नहीं शामिल, घर नहीं शामिल, और जिसमें स्टॉक्स नहीं शामिल, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर नीचे होते हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है फौरी तौर पे बेचना। तो लेट से कि आपके जो कैश और लिक्विड एसेट्स हैं वो 10 लाख है। तो आप ऊपर जो है न्यूमरेटर में 10 लाख लिख दें एज पर द फॉर्मूला, उसको डिवाइड कर दें, मंथली एक्सपेंडिचर एज्यूम करें कि 1 लाख है आपका, नीचे आपने 1 लाख लिख दिया, और माइनस जीरो एज्यूमिंग कि यू डोंट हैव एनी पैसिव इनकम, यानी आपकी एक्टिव इनकम थी एंड यू आर किक्ड आउट ऑफ योर जॉब, और अब आपकी एक्टिव इनकम जीरो है, पैसिव इनकम भी आपकी जीरो है, यानी आपकी कोई और सोर्स नहीं थी डिविडेंड्स की, और ये जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए कि सोते हुए जो पैसे आते हैं वो आपकी कोई सोर्स नहीं थी। तो इस केस में आपकी वेल्थ स्टेबिलिटी बन जाएगी 10 महीने की, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। यानी कि वो जो आपका 10 लाख है, अगर आप उसको महाना 1-1 लाख के हिसाब से खर्च करते रहेंगे तो 10 महीने में आपका अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो योर वेल्थ स्टेबिलिटी रेंजेस टू 10 मंथ्स। अब एज्यूम करें आप कि आपकी पैसिव इनकम भी है, यानी आपने जो आपकी एक्टिव इनकम थी जब आप जॉब में थे, अब तो आप एज्यूम कर रहे हैं ना कि यू आर किक्ड आउट ऑफ द जॉब या यू हैव लेफ्ट योर जॉब। जब आप थे आपने सेविंग की, सेविंग से आपने कुछ शेयर्स खरीदे या कोई आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रेंटल इनकम उसकी आनी शुरू हो गई, या बैंक डिपॉजिट्स में आपने कुछ डाला या सेविंग अकाउंट में डाला, वहाँ से आपकी इनकम आनी शुरू हो गई। तो अब आप एज्यूम करें कि आपकी जो पैसिव इनकम है दैट इज 50,000। तो अब क्या बनेगा कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 50,000, यानी कि वो 50,000 आपका जो 1 लाख का मंथली एक्सपेंडिचर है उसको पार्शली 50% वो केटर कर रही है, और बाकी 50% ऊपर के जो आपके कैश या लिक्विड एसेट्स हैं उनसे कंज्यूम होगा। तो अब आप देखें कि आपकी वेल्थ स्टेबिलिटी जो है वो डबल हो गई पैसिव इनकम के आने से, और 20 महीने तक नाउ यू कैन सर्वाइव।
इफ यू आर किक्ड आउट ऑफ योर जॉब, आपका सर्वाइवल 20 महीने तक है, यानी आपका वो 10 लाख एग्जॉस्ट होगा 20 महीनों में। तो ये कमालात है पैसिव इनकम के कि किस तरीके से आपको वो सपोर्ट करती है आपके एक्सपेंडिचर्स को। अब एक सिचुएशन है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसका जिक्र हारून भाई ने भी किया, जिसका जिक्र हुसैन भाई ने भी किया और अब्दुर्रहमान भाई ने भी किया। अब अज्यूम करें कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो इक्वल हो जाती है टू योर मंथली एक्सपेंडिचर। तो इस केस में आप इक्वेशन में अगर डालें, ऊपर वही 10 लाख है जो कि आपकी सेविंग थी या आपके कैश एसेट थे या लिक्विड एसेट थे, डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि 1 लाख आपका एक्सपेंडिचर था और वो पूरे का पूरा एक्सपेंडिचर आपका मीट हो रहा है बाय योर पैसिव इनकम। तो नीचे जीरो हो गया, 10 डिवाइडेड बाय जीरो। और आप जानते हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। तो दिस मीन्स कि नाउ यू हैव गॉट वेल्थ स्टेबिलिटी फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एवर। यानी कि अगर आपका 1 लाख एक्सपेंडिचर रहे और आपकी 1 लाख पैसिव इनकम आती रहे, और इसमें थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन अगर ऐड करते रहे कि इसके अंदर अगर आपका 1 लाख एक्सपेंडिचर ओवर पैसेज ऑफ टाइम अगर जो है बढ़ता जा रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, और आपकी मंथली पैसिव इनकम भी आप उस रेट से 7% 10% से ऊपर करते रहें, तो यू कैन सर्वाइव फॉर एवर। और अब आपका जो ऊपर आप देखिए कि वो जो 10 लाख जो आपकी सेविंग थी या जो आपके कैश एसेट थे वो कंज्यूम नहीं हो रहे, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, वो भी सेव है। और थ्रू योर पैसिव इनकम यू कैन लिव फॉर एवर एंड यू डोंट नीड टू गो फॉर अ जॉब, यू डोंट नीड टू डू एन एक्टिव जॉब। और इन्फिनिट हो गया, इन्फिनिट टाइम के लिए, इन्फिनिट जो है ना महीनों के लिए यू कैन सर्वाइव। तो दिस इज नोन एज फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। उसको मैं बेसिकली एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेके आया हूँ। तो ये एम होना चाहिए। और जिस दिन मुझे ये फॉर्मूला पता चला और जिस दिन मुझे ये समझ आ गई फॉर्मूला, क्योंकि ये बिलियन डॉलर फॉर्मूला है, इसमें वेल्थ क्रिएशन की पूरी कायनात समाई हुई है। तो ये जिस दिन समझ आ गई उसके थोड़े अरसे बाद ही मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो गई। और आई एम श्योर कि जो जो इसको देखेगा और जो जो इसको सही तरीके से समझ जाएगा, ही इज ऑल्सो गोइंग टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। अब एक लास्ट स्टेप रह गया। ये अभी मैं पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा था, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब नीचे आप पॉइंट नंबर 5 पे देखिए कि इससे ऊपर भी एक स्टेज है विच इज नोन एज फाइनेंशियल अबंडेंस। और वो कैसे अचीव होती है? वो ऐसे होती है कि आपका जो पैसिव इनकम है ना सिर्फ आपके एक्सपेंडिचर के बराबर हो बल्कि उससे ज्यादा हो। तो अगर लेट से कि आपकी पैसिव इनकम 2 लाख है और आपके वही जो मैं कह रहा था कि जो पीछे हमने अज्यूम किया था कि मंथली एक्सपेंडिचर आपके जो है वो 1 लाख है, तो अब नीचे आप 1 लाख ही लाएंगे और 1 लाख से जब 1 लाख को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा और वो पिछली वाली पॉइंट 4 वाली ही सिचुएशन आ जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली। मगर अब चूंकि आपकी पैसिव इनकम 2 लाख थी तो वो जो एक एक्स्ट्रा लाख है वो ऊपर ऐड होना शुरू हो जाएगा। यानी आपके जो कैश और लिक्विड एसेट्स हैं जो 10 लाख थे, अब आपकी जो एक्स्ट्रा पैसिव इनकम है, क्योंकि आपने खर्चा तो कर लिया उसमें से, वो 2 लाख थी पैसिव इनकम, आपका एक्सपेंडिचर 1 लाख था, तो आपका ना सिर्फ खर्चा पूरा हो गया बल्कि एक्सेस अमाउंट भी आपकी सेविंग में आ गया, जो आप जिससे आपके कैश और लिक्विड एसेट्स भी बढ़ना शुरू हो गए। तो ये फाइनल स्टेज होती है विच इज नोन एज फाइनेंशियल अबंडेंस। और इसको आप यहाँ से वेल्थ क्रिएशन की बेसिकली शुरुआत होती है कि ना सिर्फ आप पैसिव इनकम से अपना खर्चा पानी पूरा कर रहे हैं महीने का, बल्कि आपकी वेल्थ एक्सपेंशन भी हो रही है। तो ये मैंने कहा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसको ज़रा थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना पड़ेगा इन फॉर्मूलाज के साथ, ये जो स्क्रीनशॉट है इसके साथ, स्नैपशॉट के साथ, फिर आपको इसकी समझ आएगी। और इसको काइंडली ज़रा डिटेल से देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बिलियन डॉलर फॉर्मूला है। This video clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting the YouTube channel. Learn stock trading.